मांग पर आंदोलनकारी छात्र अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। एक सुर में छात्रों की मांग है री एग्जाम, पर इस पर ना तो सरकार कुछ कह रही है और ना ही आयोग। कल से लेकर आज तक आंदोलन में क्या क्या हुआ है, क्या चाहते हैं छात्र और क्यों पीके ने सरकार को दिया है अल्टीमेटम, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन चरम पर है। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। रविवार को आंदोलनकारी छात्र सीएम आवास तक मार्च के लिए निकले, पर रास्ते में ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी, छात्र सड़क पर लेट गए। कई अभ्यर्थी घायल हुए, बाकी को पुलिस ने लाठी के बल पर मौके से खदेड़ दिया। जैसे जैसे रात होती गई, मामला जोर पकड़ता गया। 29 दिसंबर की रात 8 बजे पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया। लाठीचार्ज में घायल छात्रों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। रात 10 बजे जन सुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती और प्रशांत किशोर समेत 21 पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। गांधी मैदान थाने में 600 से अधिक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ। बीपीएससी अभ्यर्थियों की पिटाई का जख्म रात भर में भरने वाला नहीं था। सुबह हो गई, पर छात्र डटे रहे। वाम दल और विपक्षी पार्टियां छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर आईं। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सुबह 7:30 बजे सांसद पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। 10:10 पर लाठीचार्ज की शिकायत करने पप्पू यादव राजभवन पहुंच गए। 10:50 पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बाहर निकले और कहा कि राज्यपाल ने सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है। लाठीचार्ज से पहले छात्रों को छोड़ गए प्रशांत किशोर अगली सुबह 11:45 पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में पीके ने री एग्जाम, निष्पक्ष जांच, मृतक छात्रों के परिवार को आर्थिक मदद, लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और आंदोलनकारियों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर पीके ने 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। दोपहर होते होते बीपीएससी और प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हुए। दोपहर 1:25 पर बीपीएससी चेयरमैन रवि मनु भाई परमार राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 1:30 बजे बीपीएससी छात्रों का डेलीगेट सचिवालय में मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से मुलाकात करता है। मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों की मुलाकात के बाद करीब 3:30 बजे प्रशांत किशोर फिर मीडिया के सामने आए और बताया कि री एग्जाम को लेकर मुख्य सचिव ने विचार करने को कहा है। हालांकि छात्रों की मांग पर मुख्य सचिव ने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। सीएस के नपे तुले जवाब सुनकर पीके ने सरकार को 48 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। दोपहर 3:35 पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर बीपीएससी ही फैसला लेगा और अब सबकी निगाहें बीपीएससी पर जाकर टिक गई है कि इस पूरे मामले में आयोग का निर्णय क्या होगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप समझिए बीपीएससी 70वीं परीक्षा विवाद में कब कब क्या हुआ है। एक एक करके आपको हम समझाते हैं। 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें कोचिंग संचालक सड़क पर उतरे और प्रदर्शन में हिस्सा लिया। 6 दिसंबर को पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है, ये अफवाह फैलाई गई, ये बातें भी सामने आई हैं। 13 दिसंबर को बिहार के सभी केंद्रों पर बीपीएससी की पीटी परीक्षा आयोजित की गई थी और पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर उसी दिन हंगामा हो गया। फिर 15 दिसंबर की बात करते हैं।
15 दिसंबर में बापू एग्जाम सेंटर में हुए हंगामे की जिला प्रशासन ने आयोग को रिपोर्ट सौंपी, क्योंकि जो हंगामा हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन ने बनाई और फिर इसे बीपीएससी को सौंप दिया गया। फिर इसके एक दिन बाद 16 दिसंबर को बापू एग्जाम सेंटर की परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया। फिर इसके एक दिन अगले दिन ही 17 दिसंबर को री एग्जाम की मांग गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अभ्यर्थी कहने लगे कि पूरी परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए और फिर से री एग्जाम लेना चाहिए। फिर 25 दिसंबर को दोबारा परीक्षा की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर गए और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। इसके 2 दिन बाद 27 दिसंबर को धरना स्थल पर कोचिंग संचालक पहुंचे और कुछ छात्रों ने कोचिंग संचालकों का विरोध कर दिया। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब खान सर का विरोध हो रहा था। फिर उसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को गुरु रहमान से पुलिस की पूछताछ हुई। प्रशांत किशोर धरना स्थल पर पहुंच गए। आयोग से बातचीत का ऑफर छात्रों को मिला, लेकिन छात्रों ने बातचीत से इनकार कर दिया। उसके अगले दिन 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने छात्र संसद बुला ली। गांधी मैदान में ये सभी छात्र एकजुट हो गए। जेपी गोलंबर तक छात्रों का मार्च हुआ और इस मार्च में प्रशांत किशोर भी शामिल थे। अब आइए कि ये जानते हैं कि नीतीश कुमार से पीके की 5 मांग क्या क्या है। तो पहली मांग है कि बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा के लिए री एग्जाम हो, मतलब फिर से एग्जाम लिया जाए। दूसरी मांग ये है कि जिस सेंटर पर कदाचार हुआ उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तीसरी मांग जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं सरकार से, जिन बच्चे की जान गई उनके परिवार को आर्थिक मदद सरकार दे। चौथी मांग प्रशांत किशोर की सरकार से यह है कि लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले अफसर पर भी कार्रवाई हो। और 5वीं मांग उनकी सरकार से है कि सरकार आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज सभी केस वापस ले लें। पटना में छात्रों